जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन कौन सी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको यह समझाता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा क्लास पे अलाउंस के बारे में। लो, पेंशन में जुड़ेंगे 675 और 450 रुपए क्लास पे के। क्या सभी को मिलेगा बेनिफिट क्लास पे अलाउंस का? काफी पेंशनर्स मेरे से पूछते रहते हैं, क्या सर हमें मिलेगा फायदा क्लास पे अलाउंस का? क्या हमारी पेंशन में जुड़ेगा क्लास पे अलाउंस? कितने रैंकों को दिया जाता है क्लास पे अलाउंस? क्या भारत सरकार ने क्लास पे अलाउंस के रेट रिवाइज करे हैं? साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा, क्या ओआरओपी में क्लास पे अलाउंस ऐड है, या फिर जो लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं, या फिर उनकी पेंशन में क्लास पे अलाउंस ऐड है। सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं क्लास पे अलाउंस के बारे में। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, भारत सरकार डीओपीटी एस्टेब्लिशमेंट ऑफिस ने जारी किया लेटर 8 सीपीसी पर। जी हां दोस्तों, एक नया लेटर आया है 8 सीपीसी पर, और यह जारी किया है डीओपीटी ने एस्टेब्लिशमेंट ऑफिस की तरफ से। क्या है पूरा लेटर, आगे समझाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, खुशखबरी, सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जोड़ा ओल्ड पेंशन स्कीम वाला लाभ। जी हां दोस्तों, एक छोटी सी खुशखबरी आ रही है भारत सरकार की तरफ से। जी हां दोस्तों, जो भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करी, उसमें एक अतिरिक्त लाभ जोड़ दिया है, एडिशनल बेनिफिट जोड़ दिया है। किसका? ओल्ड पेंशन स्कीम वाला। जी हां दोस्तों, अब क्या लाभ जोड़ा गया है, पूरी जानकारी आगे समझाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, एक खबर आ रही है 18 महीने के डीए के एरियर पे। लो भाई, अब 18 महीने का डीए एरियर देने की तारीख तय। कर्मचारियों, पेंशनर्स के लिए बम्पर फायदा। जी हां दोस्तों, एक खबर आ रही है जिसमें बताया गया है 18 महीने का डीए का एरियर मिलेगा और उसकी तारीखें तय कर दी गई है। जी हां दोस्तों, और 3 चरण में मिलेगा। 3 स्टेप बताए हैं जिसके तहत आपको 18 महीने का डीए का एरियर मिलेगा। क्या यह खबर सही है, गलत है? आगे जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, बस यही जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 32% ऐसे पेंशनर्स हैं जो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो अगर आप मेरी जानकारियां जल्दी पाना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं, तो आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। लो, पेंशन में जुड़ेंगे 675 और 450 रुपए क्लास पे के। क्या सभी को मिलता है क्लास पे अलाउंस? दोस्तों, कई बार आपने पीपीओ देखा होगा, देखते होंगे आप 7 सीपीसी का या फिर स्पर्श का पीपीओ। तो उसमें आपकी बेसिक पे के साथ मिलिट्री सर्विस पे भी लिखी रहती है और साथ ही साथ क्लास पे अलाउंस भी लिखा रहता है। यानी बेसिक पे प्लस मिलिट्री सर्विस पे और फिर क्लासिफिकेशन अलाउंस, तीनों को जोड़ा जाता है, फिर उसका आधा किया जाता है आपकी पेंशन बनाने के लिए। हालांकि उससे ज्यादा पेंशन आपको ओआरओपी में मिलती है, जो आप अभी ले भी रहे हैं। अब दोस्तों, क्लास पे अलाउंस किन्हें दिया जाता है, किन रैंकों को मिलता है? क्लास पे अलाउंस 3 रैंकों को मिलता है, नायक को, सिपाही को और हवलदार को। यानी सिपाही, नायक और हवलदार। जो जेसीओज हैं उनको क्लास पे अलाउंस नहीं मिलता। जो एचसीओज है, यानी कि ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, उनको भी क्लासिफिकेशन अलाउंस नहीं मिलता। अब सबसे ज्यादा फायदा किसमें है, ओआरओपी में या फिर क्लास पे अलाउंस में? दोस्तों, ओआरओपी की जो आप पेंशन ले रहे हैं उसमें भी क्लासिफिकेशन अलाउंस ऐड है। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है, जो आपकी ओआरओपी की बेसिक पेंशन बनाई है वो बनाई गई है मिनिमम, मैक्सिमम और उसका एवरेज लेके। यानी जो पेंशनर्स 2023 में आए हैं उनकी पेंशन में से मिनिमम मैक्सिमम लिया है। तो जो मिनिमम मैक्सिमम लिया है वो बेसिक पे के आधार पे लिया है और उसी में क्लास पे अलाउंस ऐड है। उसी का आधा करके एवरेज पेंशन बनाई गई है। तो दोस्तों, ओआरओपी में भी क्लासिफिकेशन अलाउंस ऐड है, मिनिमम, मैक्सिमम या फिर एवरेज लेकर जो आया। तो दोस्तों, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी हां दोस्तों, ओआरओपी आपको दी जा रही है, वो बेनिफिशियल पेंशन है। आपको अलग से कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है क्लास पे अलाउंस लेने की। हां, अगर कुछ पेंशनर्स लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं, अगर उनका क्लासिफिकेशन अलाउंस कम है, तब वो कार्रवाई कर सकते हैं क्लासिफिकेशन अलाउंस लेने के लिए। जी हां दोस्तों, क्लासिफिकेशन अलाउंस अभी का नहीं है, बहुत पहले से दिया जाता है। और दोस्तों, क्लास पे अलाउंस सिर्फ बेसिक पे में ऐड होता है,
बेसिक पे में, बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे और क्लासिफिकेशन अलाउंस। 6 CPC में क्लासिफिकेशन अलाउंस मिलता था 100। जी हाँ दोस्तों, 100 100 100 300 रुपए क्लासिफिकेशन अलाउंस दिया जाता। लेकिन दोस्तों 7 CPC में इसे बढ़ाकर 225 रुपए कर दिया गया। 225 प्लस 225 450 कई क्लास के पेंशनर्स को दिया जाता है। फिर दोस्तों इसमें एक और बार 225 रुपए ऐड कर दिया, टोटल हो गया 675। कईयों को 450 दिया जाता है, कईयों को 675 दिया जाता है। और दोस्तों ये भी क्लास पे डिपेंड करता है, क्लास 1 है, 2 है, किस तरीके की क्लास है, उसके आधार पे क्लासिफिकेशन अलाउंस दिया जाता है। अगर आप ओआरओपी ले रहे हैं तो आपको कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नोशनल पे ले रहे हैं, बेसिक पे ले रहे हैं, लास्ट पे डाउन का 50% पेंशन, तो फिर आपको चेक करना होगा आपकी क्लास के अनुसार कितना आपको क्लासिफिकेशन अलाउंस दिया जा रहा है, वो भी 7 CPC में। तो दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी क्लास पे अलाउंस को लेकर। आपके पीपीओ में आप चेक कर सकते हैं क्लासिफिकेशन अलाउंस के बारे में। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। भारत सरकार डीओपीटी इस्टेब्लिशमेंट ऑफिस ने 8 CPC पर लेटर निकाला। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने वैसे बहुत से लेटर निकाले हैं 8 CPC पर। हालांकि वो लेटर निकाले गए हैं अधिकारियों की नियुक्ति के लिए और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए। अब दोस्तों एक और लेटर निकाला है डीओपीटी ने, और ये लेटर आया है इस्टेब्लिशमेंट ऑफिस की तरफ से अंडर सेक्रेटरी की 4 पोस्ट भरने के लिए, वो भी डेप्यूटेशन बेस पे। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले डीओपीटी ने एक और लेटर निकाला था जिसमें भर्ती करे जाने थे कुछ सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट, कुछ ड्राइवर, सीनियर कंप्यूटर एनालिस्ट, इनकी भर्ती होनी थी। अब चाहिए दोस्तों अंडर सेक्रेटरी। जी हाँ दोस्तों, जिनके अंडर में सेक्शन ऑफिसर, एलडीसी, यूडीसी, असिस्टेंट, ये सब आएंगे। तो दोस्तों अब अंडर सेक्रेटरी चाहिए 4 पोस्ट भरने के लिए, और वो भी डेप्यूटेशन पोस्ट पे। जी हाँ दोस्तों, ये कोई परमानेंट पोस्ट नहीं है, यानी जब तक 8 CPC चलेगा तो उस पर दोस्तों ये काम करेंगे। अब दोस्तों अंडर सेक्रेटरी की 4 पोस्ट भरने के लिए डेप्यूटेशन बेस पर आवेदन की तिथि को 30 जून 2025 तक बढ़ाया गया है। जी हाँ दोस्तों, अभी भारत सरकार ज्यादा कुछ नहीं कर रही है। अभी भारत सरकार 8 CPC पर सिर्फ अधिकारियों की और कर्मचारियों की नियुक्ति कर रही है। अभी भारत सरकार ने कोई चेयरमैन, अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं करी है। जो चेयरमैन है, जो वाकई में 8 CPC पर काम करेंगे, अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। अभी जो छोटे अधिकारी है अंडर सेक्रेटरी लेवल तक या फिर उससे नीचे के कर्मचारी, उनको नियुक्त किया जा रहा है। अब दोस्तों उसमें जो आवेदन करेंगे कर्मचारी, अधिकारी जो आवेदन करेंगे, तो आवेदन की जो तिथि है उसको एक्सटेंड कर दिया है 30 जून 2025 तक, यानी 30 जून 2025 तक आवेदन दिए जा सकेंगे। लास्ट डेट 30 जून 2025 है। तो दोस्तों जो डेट है पहले की उसको एक्सटेंड कर दिया है और 30 जून 2025 तक कर दिया है। दोस्तों ये चीजें तो चलती रहेंगी। मेन मुद्दे की बात है कि 8 CPC के टर्म ऑफ रेफरेंस कब तक जारी होंगे, अध्यक्षों की नियुक्ति कब तक होगी, उस पे लेटर निकाले भारत सरकार, तब तो बात बने। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। खुशखबरी, सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जोड़ा ओपीएस वाला लाभ। जी हां दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एक नया लाभ जोड़ दिया है ओल्ड पेंशन स्कीम का। अब कर्मचारियों को क्या फायदा मिलेगा ये जानते हैं। ऐसे केस में मिलेगा पुरानी पेंशन के विकल्प का लाभ। जी हां दोस्तों, यानी जो ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ है वो मिल पाएगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कुछ ऑप्शन के तहत। अब दोस्तों यहां पे देखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जोड़े कुछ एडिशनल लाभ। भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम में डेथ कम ग्रेजुटी को इंडोर्स करके कर्मचारियों के बीच इस संशय को खत्म कर दिया है कि डेथ या फिर डिसेबिलिटी की स्थिति में ओल्ड पेंशन स्कीम वाले लाभ नहीं मिलेंगे। वैसे दोस्तों यूनिफाइड पेंशन स्कीम का बहुत जगह विरोध हो रहा था। कई कर्मचारी कह रहे थे कि हमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम नहीं चाहिए। और दोस्तों जो लास्ट डेट है एनपीएस से यूपीएस में जाने की वो है 30 जून 2025। आप अपना विकल्प चुन सकते हैं यूपीएस में जाने का। हालांकि ये डेट और आगे एक्सटेंड हो सकती है। जी हां दोस्तों, क्योंकि ज्यादातर कर्मचारियों ने अभी तक ऑप्शन दिया ही नहीं है यूपीएस में जाने का। लेकिन दोस्तों भारत सरकार ने एक ट्रिक आजमाई है, एक छोटा सा लाभ आपको दिया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। अब आप सही से समझिए, जैसे कोई कर्मचारी है, अगर उसकी इन सर्विस डेथ होती है, सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाती है, या फिर सर्विस के दौरान वो विकलांग हो जाता है, दिव्यांग हो जाता है, तो उस केस में जो उसे बेनिफिट मिलेगा, अगर वो दिव्यांग हुआ है या फिर विकलांग हुआ है,
उस केस में जो उसे बेनिफिट दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे ओल्ड पेंशन स्कीम वाले। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि डेथ कम ग्रेजुटी, अगर इन सर्विस डेथ होती है तो जो बेनिफिट है वो सीधा नॉमिनी को मिल पाएगा, डायरेक्ट नॉमिनी को मिलेगा, और वो भी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत। साथ ही साथ अगर कोई कर्मचारी दिव्यांग हो जाता है, विकलांग हो जाता है, तो उसका बेनिफिट उसे मिलेगा ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत। तो दोस्तों ये सुविधा भारत सरकार ने लागू कर दी है यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। जिस तरीके से एनपीएस में दिया जाता था या फिर ओल्ड पेंशन स्कीम में दिया जाता था, तो उसके तहत सेम यूपीएस में फायदा मिलेगा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, कर्मचारियों को या फिर उनके फैमिली मेंबर्स को। तो दोस्तों यही चीज भारत सरकार ने ऐड करी है। अब एनपीएस और ओपीएस के समान डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी और सर्विस के दौरान मृत्यु या फिर दिव्यांग होने के मामले में ओपीएस का लाभ शामिल है। जी हाँ दोस्तों, ओपीएस का बेनिफिट अब कर्मचारियों को मिल पाएगा जो यूपीएस का ऑप्शन चूज करेंगे। तो दोस्तों ये फायदा है कर्मचारियों को। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। लो भाई, अब 18 महीने का डीए एरियर देने की तारीख तय, कर्मचारियों को, पेंशनर्स को। जी हाँ दोस्तों, अब मिलेगा बंपर फायदा। दोस्तों एक खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि 18 महीने का डीए का एरियर मिलेगा और उसकी तारीखें भी तय कर दी गई है। और क्या बताया गया है, पहले चरण में, यानी कुछ स्टेप बताए हैं जिसके तहत आपको 18 महीने का डीए का एरियर मिलेगा। पहला यहां पे स्टेप बताया है, पहले चरण में सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिए जाएंगे 18 महीने का डीए का एरियर देने के लिए। फिर दूसरे चरण में क्या होगा, कर्मचारियों की लिस्ट बनाई जाएगी। फिर तीसरे चरण में क्या होगा, फिर भुगतान किया जाएगा 18 महीने के डीए के एरियर का। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों जो भी ये खबरें आ रही हैं, ये दोस्तों दिन भर आती रहती हैं। चाहे आप यूट्यूब चैनल खोलो, चाहे आप कोई मीडिया का अखबार खोलें, या फिर आप कहीं फोन पर पढ़े, कुछ भी, सारे दिन दोस्तों यही खबरें आती रहती हैं। अब दोस्तों नीचे मैंने आपसे वोट मांगे हैं, आप वोट करिए, क्या ये खबर रियल है या फिर फेक है। जी हाँ दोस्तों, मैंने अपना वोट दे दिया है, कहां पर, फेक पर। मैंने नीचे टिक कर दिया है फेक पर। अब आपको ओपिनियन देना है, आपको वोट देना है, क्या यह खबर सही है या गलत है। मेरे अनुसार यह खबर गलत है, फेक है, क्योंकि अभी तक भारत सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है और भारत सरकार ने साफ मना किया है कि यह एरियर नहीं दिया जा सकता। तो दोस्तों जो भी ऐसे खबरें आती हैं या फिर अखबारों में छपती हैं, उनका खंडन होना चाहिए, उनको बंद किया जाना चाहिए, ताकि ऐसी अफवाहें कोई नहीं उड़ा पाए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इससे हमारा मनोबल गिरता है, तो हम नहीं चाहते कि हमारी भावनाओं के साथ कोई खेले। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट जरूर करेगा। फिलहाल मैं आपसे वोट मांग रहा हूं, क्या यह खबर रियल है या फेक है। मैं कहता हूं कि यह खबर फेक है, इसलिए मैंने यहां पर टिक कर दिया, यह फेक खबर है। अब आपको वोट देना है, सही है या गलत है, कमेंट करके जरूर बताएगा। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेकर आया था। आई होप सारी जानकारियां आप अच्छे से समझ होंगे। अगर आप सही जानकारियां पाना चाहते हैं, ऑथेंटिक जानकारियां पाना चाहते हैं, तो इस चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बिल्कुल सही जानकारियां आपको मिल पाए। वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।